हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं मनी टॉक। आज इस वीडियो में हम डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। कल वीडियो जब आप ये देखोगे तो शायद कल आप वीडियो देखोगे, मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुका होगा। मैंने यहाँ पे निफ्टी 200 का स्टॉक्स का लिस्ट लिया हुआ है। ये सारी जो आप देखेंगे ये स्टॉक्स की लिस्ट ली हुई ऑलरेडी। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने इसमें जो भी बेसिकली आपके ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो मैंने बिल्ड किए हुए हैं यहाँ पे एमी ब्रोकर पे। वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से आपका ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं बेसिकली जो मैं यूज़ करता भी हूँ हर वीडियो में, वही मैंने यूज़ किए हुए हैं। जैसे कि देखेंगे मैंने कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे ऐड कर दी हैं। जैसे हमने RSI पीरियड भी लिया हुआ है, RSI का 14 और इसका थ्रेशोल्ड लिया हुआ है 50 का। मतलब हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि अगर कोई स्टॉक का RSI 50 इज अबव देन है तो वो हमारे लिए एक बाइंग पॉइंट है। ROC लिया हुआ है हमने यहाँ पे लास्ट 20 डेज़ का, मतलब लास्ट 20 डेज़ में स्टॉक की थ्रेशोल्ड ली हुई 10%। तो मतलब यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो भी स्टॉक इन 200 स्टॉक्स की लिस्ट में हम फिल्टर करने जा रहे हैं वो कम से कम 20 दिनों में 10% रिटर्न हमें कमा के दे चुका है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम पीरियड लिया हुआ है। वॉल्यूम पीरियड कहने का मतलब है कि मतलब उसका जो बेसिकली स्टॉक का जो वॉल्यूम है लास्ट 20 डेज़ में जो भी वॉल्यूम बना है उसका जो एवरेज वॉल्यूम बना है लास्ट 20 डेज़ का जो वॉल्यूम का एवरेज है, आज का जो वॉल्यूम है वो हमारा कंपेयर टू इस 20 वॉल्यूम एवरेज का ज़्यादा है। मतलब आज का वॉल्यूम हमारा कंपेरेटिव टू एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो मैं हमेशा पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ, RS का पीरियड लिया हुआ 26 डेज़ का। बेसिकली इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आपका स्टॉक का जो भी आज का क्लोज प्राइस है उसको उसी स्टॉक के 26 डेज़ के एवरेज प्राइस से आप डिवाइड कर दीजिए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ निकल के आता है। बेसिकली स्टॉक का मोमेंटम कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये वैल्यू इज अबव देन 1 है तो हम उसको कंसीडर मानते हैं बाइंग पॉइंट के लिए। सो बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग इसको क्लोजिंग डिवाइडेड बाय निफ्टी 50 भी करते हैं, जो बेसिकली जनरल स्टैंडर्ड आपको बुक्स में वेबसाइट्स पे यही दिखेगा। हमारा तरीका थोड़ा अलग है और रीज़न इसलिए है क्योंकि हम निफ्टी 50 से इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी 50 यानी मार्केट जो इंडेक्स है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या हो सकता है वो साइडवे में चल रहा है। लेकिन कई बार होता है कि सेक्टोरल मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं, तो वो सेक्टोरल मूवमेंट या स्टॉक का पर्टिकुलरली होता है कि कुछ उसकी ट्रेंड रेंज होती है जिसको वो ब्रेकआउट कर जाता है, तो वो मिस ना करें इसलिए मैं RSL यूज़ करता हूँ और कंपेरेटिवली ये मेरे लिए और काफ़ी अच्छा काम करता है। दैट इज़ द रीज़न। साथ ही में कि हमने ये स्टॉक जो बेसिकली पैरामीटर है उसमें साथ में एवरेज हाई पीरियड भी लिया है, यानी लास्ट 5 डेज़ में स्टॉक का जो भी हाई बना था 5 डेज़ में, जो भी 5 कैंडल हो गई, यानी इस वीक में जितनी भी 5 कैंडल हो गई उनका जो भी हाई बना था उसका एवरेज ले लिया। स्टॉक का प्राइस आज का जो क्लोजिंग प्राइस है इट शुड बी अबव देन दिस 5 डेज़ का एवरेज प्राइस, मतलब अपने हायर हाई से ऊपर ट्रेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये सारे फिल्टर्स यहाँ पे लगाए हैं। मेरे ख्याल से मैंने शायद वॉल्यूम का बता दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ बता दिया, RSN रिलेटिव आपको बता ही दिया, RSI और रेट ऑफ चेंज मैंने बता दिया कि इट शुड बी 10% अबव देन इन द लास्ट 20 डेज़, और आपका जो क्लोजिंग है वो एवरेज हाई प्राइस से होना चाहिए। ये फिल्टर लगाने के बाद अब हमारा काम आता है कि हमने इसको एनालिसिस करना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी एनालिसिस विंडो में ऑलरेडी डाला हुआ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक बार इसको रन कर रहा हूँ रियल टाइम बेसिस पे। सो ये हमारी बेसिकली अब देखो मैं इतनी रन हो रहा है, मैं बता देता हूँ कि गाइस देखो ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक्स का, लेकिन मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हो। हालांकि देखो अगर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेड्स की बात आती है तो वहाँ पर टेक्निकल्स काम आते हैं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 10 साल 15 साल रख के भूल जाना चाहते हो, वहाँ पे फंडामेंटल्स भी काम आते हैं। वहाँ पे टेक्निकल्स इतने काम नहीं आएंगे, फंडामेंटल ज़्यादा काम आएंगे। लेकिन सपोज करिए आपने 1 महीना 2 महीना 6 महीना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है एवन, हालांकि मैं तो स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूँ या पोजिशनल ट्रेड्स की बात करता हूँ, तो वहाँ पे टेक्निकल्स देखने चाहिए क्योंकि हमें मोमेंटम के साथ वहाँ पे ट्रेंड देख के अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो मोमेंटम होता है, जो ट्रेंड होता है स्टॉक का या किसी पर्टिकुलर सेक्टर का, तो हम उसमें ताकि एंट्री कर सकें और शॉर्ट पीरियड में हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके।
अब जो भी ये लिस्ट यहाँ पे फिल्टर हो रही है आप लोगों के सामने मैंने कर रहा हूँ, तो इस पर मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आप अपने रिस्क एपेटाइट और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और कोई भी ऐसा पैसा आपको नहीं लगाना है स्टॉक मार्केट में जिस पर आप रिस्क ना ले सको। मेरा काम है सिर्फ आपको आपके सामने एक डेटा पॉइंट रखना, ताकि कल अगर आप मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठो तो आपको रेडी रहो, आपके पास एक रेडी डॉक्यूमेंट रहे कि हाँ मेरे पास कौन कौन से स्टॉक्स है जिनको मुझे अब आगे फर्दर एनालिसिस करना है या जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा सिर्फ एक डेटा पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से डेटा पॉइंट्स यूज़ करता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे देखो लिस्ट फिल्टर हो चुकी है, ये निफ्टी 200 में चलाई है, शुरू की टॉप 200 कंपनी जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, ये लिस्ट बेसिकली फिल्टर मैंने उसमें चलाया है। ठीक है, यहाँ पे तो आप देखेंगे HDFC लाइफ हमारे पास, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IDBI, एसबीआई लाइफ, इन्फोसिस, ITC, LIC, इस तरीके से पूरा लिस्ट है। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे इनका करंट प्राइस निकल गया, करंट वॉल्यूम निकल गया, यही पूरा मैं इंडेक्स ऐसे उठा के डालूंगा। तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ लास्ट 20 डेज़ का उसका वॉल्यूम का एवरेज क्या था, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो मैंने अभी पीछे फर्दर आपको कैलकुलेशन बताया उसको डिवाइड करा, क्लोजिंग डिवाइडेड बाय दी 26 डेज का एवरेज प्राइस, तो इट इज शुड बी अबव देन 1। तो यहाँ पे देखेंगे HDFC लाइफ का 1.13 है। RSI इज शुड बी अबव देन, हमने यहाँ पे जो RSI की कंडीशन दी है ना, इट इज़ 50, बिकॉज ताकि हमें एक रूम मिल सके और फर्दर ग्रोथ का। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स फिल्टर हुए इट इज़ अबव देन 70, कुछ में 67 है। तो बेसिकली RSI इज इन, हम ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। रेट ऑफ चेंज यानी अगर आपने आज से 20 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया होता है इन स्टॉक्स में, तो आज उसके रिटर्न्स कितने होते हैं, मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 18%, 1,18,000 रुपये उसकी वैल्यू होती। सीधा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो आपने कितना परसेंट रिटर्न कमाया इन द लास्ट 20 डेज, तो 18%, 13% आप देखोगे सारे लगभग 10 कंडीशन हमने यहाँ पे रखी थी, सिर्फ वही स्टॉक फिल्टर करो ये सारे कंडीशन के साथ में जिसमें कम से कम लास्ट 20 दिनों में हमने 10% रिटर्न्स कमाए हैं। साथ ही में 5 डेज का एवरेज हाई प्राइस लिया है, जो भी हाई बना था 5 लास्ट 5 कैंडल उनका जो हाई बना था उसका एवरेज लिया है, और हमने ये यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है कि जो भी हमारा करंट प्राइस है इट शुड बी अबव देन 5। हमने यहाँ पे फिल्टर ये लगाया हुआ है आपका कि जो भी हमारा स्टॉक का प्राइस है आज का, जैसे HDFC लाइफ का 703 रुपये है, इट शुड बी अबव देन द एवरेज हाई प्राइस। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IDBI आप देखेंगे तो ये भी 96 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस एनालिसिस करने का सिर्फ फ़ायदा यही नहीं होता कि आपने स्टॉक्स आपके सामने आ गए, आपके पास डेटा रेडी हो गया, आपको पता लगा कि कौन सा ट्रेंडिंग स्टॉक है, कौन सा मोमेंटम में चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या देख सकते हो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, निफ्टी 200 में HDFC लाइफ हमारे पास है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ लिस्ट में आ रहा है, LIC हमारे पास आ रहा है, SBI लाइफ आ रहा है, यानी शुरू की 4-5 कंपनियां आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कुछ अच्छा चल रहा है कि वहाँ के स्टॉक्स हमें अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। इसी के साथ में मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे निकल के आ रही है, आप देखना GIC हुआ, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हुई, इनमें भी आप नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इनमें भी आप देखना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला होगा इन द लास्ट 1 वीक में 2 वीक में, आपने देखना वहाँ भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। हालांकि हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है क्योंकि निफ्टी 200 की देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखना उसमें भी आपने सेम टू सेम मोमेंटम देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन देखोगे इंश्योरेंस कंपनी 4 नाम निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक और फर्दर एनालिसिस निकल के आ गया, हमारे पास डेटा रेडी हो गया कि यार कल मुझे अगर मंडे में स्क्रीन पे सामने बैठना है तो इंश्योरेंस कंपनी को मैं फर्दर एनालिसिस में डालूंगा, वहाँ पे अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा आज वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं हर वीक आई विल ट्राई कि मैं अपनी जो भी डेटा पॉइंट्स रेडी करके रखूँ और आप लोगों को एक फर्दर मदद मिल सके। अब हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट को कंटिन्यू करूँगा, मैं इस लिस्ट को हटाने वाला नहीं हूँ। बेसिकली क्या करूँगा, फर्दर आगे आने वाले 1-2 दिन में जब भी हम इसको एनालिसिस करेंगे दोबारा करेंगे और इसी को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि इसमें कितने मूवमेंट्स हुआ है, इन स्टॉक्स में कितने मूवमेंट हुए। मैं लिस्ट नहीं हटाऊंगा, यहाँ पे निफ्टी 200 की ही रखूँगा इसको, लेकिन निफ्टी 200 में देखेंगे कि अब नए नाम क्या आए हैं या जो ये नाम ऑलरेडी आ रहे हैं इनमें कितने रिटर्न्स बने हैं, क्या कंडीशंस हैं इनकी, आज से 2-3 दिन के बाद देखेंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले फिर बोल रहा हूँ कि आप अपनी सोच समझ के साथ ही कीजिएगा, मेरी कहने की बातों पर मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फर्दर ये सिर्फ आपको डेटा पॉइंट रेडी करके दे रहा हूँ, आपकी मदद हो सके। बाकी आपको फर्दर एनालिसिस अपने जो भी आप यूज़ करते हो, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो उस तरीके से यूज़ कीजिएगा।
इंट्राडे में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। ये बेसिकली अगर करना भी है आपको तो स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेड कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के टाइम फ्रेम को समझ के इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने का। और कोई भी ऐसा पैसा जिस पर आप रिस्क नहीं ले सकते, कृपया करके उस पर रिस्क मत लेना। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फर्दर मिलेंगे इसी एनालिसिस वीडियो में और हमारी बाकी जिस तरीके की वीडियोस हम बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।